हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का ये नंबर 6 है। इसको भी क्या करना है ना, पूर्ण वर्गों समाधान करना है। तो पूर्ण वर्ग समाधान कैसे होगा, यहाँ पे जो √3 है इस √3 को हटाना पड़ेगा। तो ये √3 हटेगा कैसे, डिवाइड। हाँ डिवाइड करके, है ना। तो यहाँ पे क्या डिवाइड होगा भाई, √3 डिवाइड हुआ, तो √3 यहाँ भी डिवाइड करेंगे और √3 यहाँ भी डिवाइड होगा। तो ये √3 और ये √3 जीरो में भी होगा, लेकिन वो जीरो हो जाएगा, इसलिए नहीं किए। 2 बार तो बता दिया ना, जीरो में जीरो हो जाता है। ठीक है, चलो लिख देते हैं। जीरो में भी अगर √3 डिवाइड करेंगे वो क्या बन जाएगा, जीरो ही बन जाएगा। ये क्लियर है। हाँ, तो अब देखो √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा x²। यहाँ पे 10/√3x और यहाँ पे क्या रहेगा, √3 कट गया तो 8। क्लियर है। इस +8 को एक काम कर उधर भेज दो, क्या आ जाएगा -8। तो -8 हो गया और यहाँ पे क्या रहा x² + 10/√3x। अब ये बताओ, ये तो मेरा x² हो गया, x²। ठीक है, क्या यहाँ पे फिर से समझाएं, कहाँ से बोलो। हाँ देखो, इस √3 को हटाना है तो उसके लिए डिवाइड करना पड़ा। तो अगर एक टर्म के नीचे डिवाइड किए तो हर एक टर्म के नीचे तुमको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये √3 और √3 कैंसिल हो गया तो x² रह गया, है ना। तो यहाँ पे 10 और √3 तो कैंसिल होगा नहीं, तो जैसा वैसे उतर गया और यहाँ से √3 और √3 कट गया तो क्या बचेगा, इस +8 को इक्वल को उस साइड ले जाओ, क्या लिखेंगे -8, है ना। तो अब देखो x² हो गया। अब यहाँ से बताओ, क्या हम 10 से 2 निकाल सकते हैं? जी। जब निकाल सकते हैं तो यहाँ पर अपने मर्जी से 2 नहीं लिखेंगे, तो इसी 10 से 2 निकालें तो 2 निकल गया। ठीक है, और ये x है तो x लिखे, है ना। क्या बचेगा 5/√3। ध्यान देना, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि 2 हम जो निकाले वो 10 से 2 बनाए, 10 को क्या लिख दिए 2 और 5 में इसको ब्रेक कर दिए। जब मल्टीप्लाई करोगे 5 × 2 वही 10 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है ना, ये वाला देखो 2ab, तो b का स्क्वायर भी चाहिए। फॉर्मूला में क्या है, a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे 5/√3 तो नहीं है, यहाँ पे अपना मर्जी से यहाँ पे लिख रहे हैं, अपने तरफ से ऐड कर रहे हैं 5/√3 का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनाने के लिए। अगर ये नहीं लिखेंगे ना तो फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। अगर इधर लिखे LHS में तो RHS में भी क्या लिखना पड़ेगा, 5/√3 का होल स्क्वायर। हाँ, इंटू 2 किया ना, ये वाला देखो, इंटू क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू लिखेंगे, यहाँ पर करते हैं, कब करते हैं, अगर मान लेते ये मेरा 9 होता, 10 नहीं होता, क्या होता एग्जाम्पल के लिए, हालांकि 10 है, अगर ये 9 होता क्या हम 9 से 2 निकाल सकते थे, नहीं ना। तो अपना मर्जी नहीं होगा, है ना, जब निकलेगा तो नहीं होगा। तो हम यहाँ पर मर्जी से अगर 2 लिखते हैं तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 10 है तो 10 को तो हम लिख सकते हैं ना 2 × 5। 9 को नहीं लिख सकते, लेकिन 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं ना भाई, बताओगे कमेंट में। तो ये वाला तुम लोग हंस रही हो, अपना भाई से बात कर रहे हैं हम, क्या है, हाँ हाँ भाई भी तो हो सकता है ना। हाँ चल, a², हाँ भाई लोग कम पड़ता है, बहुत सही है। ये वाला फार्मूला हो गया x² 2ab + b²। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ यहाँ पे x + 5/√3 का होल स्क्वायर -8। ये 5 का स्क्वायर क्या होगा, दांत थोड़ा कम दिखाओ रे, ज़्यादा चमक रहा है। 5 का क्या होगा 25 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। क्लियर है। यस सर, पूरा समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम क्या लेंगे 3, है ना। और ये 3 डायरेक्ट गुणन होगा, मतलब ये कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट 3 गुणन करेंगे। 24 और 3 सेम, तो क्या लिखेंगे 25। ठीक है, अब 25 को 24 से माइनस करो, +1 5/√3 कितना आएगा, हाँ 1/3, ये 1/3 आ गया। ये क्या है 1/3 आ गया। ठीक है, इसको माइनस किया ना 25 और 24 को, तो 1 आ गया और नीचे 3 था, 3 आ गया। भाई यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई पूछो अगर क्वेश्चन अगर है, अगर समझ, अभी आंसर ही निकाले पूछो, फिर अभी यहाँ पे करेंगे। बताओ, कोई डाउट है तो बताओ।
कौन सा? हाँ सर थर्ड स्टेप समझा दीजिए। ये वाला देखो, एक्स स्क्वायर हो गया, 10 से 2 निकाले, यहाँ तो बताओ एक्स स्क्वायर लिखे कोई दिक्कत नहीं है, इस 10 को 2 इंटू 5 लिखे कोनो दिक्कत ना है ना। एक्स तो एक्स रहा और √3 तो √3 है, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर 2ab बन गया। तो भाई बी का स्क्वायर तो चाहिए ना, तो बी का स्क्वायर तुम अपने तरफ से लिखें, ये बी का स्क्वायर अपने तरफ से लिखा गया LHS में, तो RHS में भी तो लिखना पड़ेगा ना बराबर के लिए, बस बराबर के लिए RHS में लिखना पड़ेगा ना। जितना LHS में ऐड करेंगे उतना ही RHS में ऐड करेंगे, तभी तो बराबर होगा, है ना, यही बात है। सवाल पूछने का है नहीं, झूठ मूठ का नहीं, वो लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। आप सुनो, अब स्क्वायर उधर जाएगा क्या होगा बताओ? 1/3 का रूट होगा, 1 का रूट 1 होता है, 3 का रूट क्या होगा? √3 होगा, और जब रूट हटा तो प्लस माइनस बैठाएंगे, है ना। तो ये जैसा था वैसे लिख दो सेम। क्या इसके बाद हो जाएगा ना, नहीं हो पाएगा? हाँ हो जाएगा ना। एक काम करना, एक बार प्लस वाला को लेना और दूसरी बार में माइनस वाला को लेंगे, और ये सॉल्व करके दिखाओ, सबका कॉपी चेक करेंगे।